सरस्वती ज्ञान कोश में मैं प्रतिज्ञा त्यागी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 में संस्कृत पद्य पीयूषम का नीति नवनीतम नामक पाठ पढ़ेंगे। नीति नवनीतम, जैसा कि पाठ के नाम से, शीर्षक से ही समझ आ रहा है कि नीति अर्थात नियम, जो संस्कार, जो रीति रिवाज हमारे सभी नीति के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें नीति से संबंधित श्लोक आपको बताए गए हैं। ये श्लोक भी कहाँ से आए? महाभारत का नाम आप सबने सुना है। तो महाभारत को जो है पर्व में बांटा गया है। बांटना अर्थात बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो उसे अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। तो उसको एक भाग को पर्व के नाम से जाना गया है, और उसमें जो छोटे छोटे पर्व होते हैं उन्हें उपपर्व के नाम से इसमें जाना गया है। तो यह अंश जो अभी हम पढ़ेंगे, ये महाभारत के 5वां पर्व, जिसका नाम है उद्योग पर्व, उससे लिया गया है। और उद्योग पर्व में भी प्रजागर नाम का एक उप पर्व है, जिसका ये अंश आपके सामने है। इसमें महाभारत में, जैसा कि आप जानते हैं, धृतराष्ट्र थे। तो धृतराष्ट्र मानसिक रूप से बहुत ही तनावग्रस्त हो जाते हैं, और अपने भविष्य को देखकर, क्योंकि वो अपने पुत्र दुर्योधन की सारी स्थिति जानते थे, लेकिन मोहवश वो सही रास्ता अपने पुत्र को नहीं दिखा पाए। इस कारण उस स्थिति से धृतराष्ट्र जो है बहुत भयभीत हो जाते हैं। तो उनके महामंत्री, जो बड़े ही नीति निपुण हैं, जिनका नाम विदुर है, विदुर ने इस प्रजागर नामक उपपर्व में नीति के श्लोक सुनाए हैं, नीति के दोहे सुनाए हैं युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को मार्ग दिखाने के लिए। तो ये बड़े ही प्रसिद्ध श्लोक हैं, इन्हें अब हम आप पढ़ेंगे, देखेंगे। तो ये बड़े ही काम के इसमें आपको श्लोक बताए गए हैं, जो कि हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा मार्ग हमें दिखाते हैं, उन्नति की ओर ले जाते हैं, यदि इनका पालन हम करते हैं, चलते हैं। तो देखिए, पहला श्लोक है, सुलभः पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। तो राजा धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए विदुर कहते हैं, राजन, हे राजन, सततम, सततम यानी सदैव, हमेशा, प्रियवादिनः, प्रिय मीठा, वादिनः बोलने वाले, पुरुषः पुरुष, सुलभः सु आसानी से, लभः प्राप्त हो जाते हैं। तू किंतु, अप्रियस्य अप्रिय अर्थात कठोर, पथस्य और पथ, पथ्य कहते हैं जो हितकारी, लाभकारी, वक्ता कहने वाला, च और श्रोता सुनने वाला, दुर्लभः दुर कहते हैं कठिनाई से, लभ प्राप्त होता है। तो इसमें क्या कहते हैं विदुर? वैसे तो बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है, आपको समझ आ गया होगा, लेकिन एक बार मैं अपने शब्दों में इसे बता देती हूँ। विदुर कहते हैं कि हे राजन, हमेशा प्रिय बोलने वाले अर्थात मीठा बोलने वाले व्यक्ति जो हैं हमें सरलता से मिल जाते हैं। सब सामने सामने खूब मीठी मीठी बातें बना करके मन मोह लेते हैं, परंतु जो व्यक्ति कठोर बोले परंतु हितकारी बोले, जो हमारे लिए हितकर हो, लाभकारी हो, ऐसा वक्ता, वक्ता कहते हैं कहने वाला, और श्रोता सुनने वाला, दोनों ही दुर्लभ होते हैं, अर्थात कठिनता से प्राप्त होते हैं। जो हमारा भला चाहने वाला होगा वह कभी नहीं चाहेगा कि हम मीठी मीठी बात बना करके अपने जो हमारा प्रियजन है, कोई भी है हमारे सामने वाला जिससे हम वार्ता कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसे हम पथभ्रष्ट करें। कोई नहीं चाहेगा। जो अच्छा व्यक्ति होगा, और बोलने वाला तो मिलेगा ही मिलेगा नहीं, सुनने वाला भी नहीं मिलेगा। सुनने वाले तो ज्यादा ही कठोर होते हैं, सबको अच्छा लगता है सब हमें मीठी मीठी बातें करें हमसे, और अच्छी मीठी बातें कानों को सभी को प्रिय लगती हैं। तो ये दोनों के लिए ही दुर्लभ होता है, यानी कहने वाला भी कठिनाई से मिलता है और सुनने वाला भी कठिनाई से मिलता है। अभी आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। त्यजेदेकम
कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। तो इसमें क्या कहते हैं, विदुर धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि त्यजेत त्याग देना चाहिए, एकम एक को, कुलस्य अर्थे कुल के अर्थे लिए, एकम एक को त्यजेत त्याग देना चाहिए, और ग्रामस्य अर्थे ग्राम के अर्थात गांव के अर्थे लिए, गांव के लिए, कुलम कुल को, त्यजेत त्याग देना चाहिए, और जनपदस्यार्थे जनपद के लिए, जनपद कहते हैं जिला, जिले के लिए, ग्रामम ग्राम को गांव को त्याग देना चाहिए, आत्मार्थे और आत्म कहते हैं अपने, अर्थे लिए अपने लिए, पृथ्वीम पृथ्वी को, त्यजेत त्याग देना चाहिए। तो ये आपको वैसे तो समझ आ गया होगा, लेकिन एक बार मैं अपने शब्दों में बता देती हूँ। क्या कहते हैं इसमें महामंत्री विदुर कि हे राजा, यदि कुल में एक व्यक्ति ऐसा है जिसके कारण कुल को हानि हो रही है, कुल अर्थात वंश को, तो उस पूरे कुल की या वंश की रक्षा के लिए उस एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए, अर्थात उसे छोड़ देना चाहिए। और उसी प्रकार ग्राम गांव जो है, गांव में अगर एक वंश के कारण, एक कुल के कारण हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो ऐसे उस गांव की रक्षा के लिए उस कुल को त्याग देना चाहिए, अर्थात छोड़ देना चाहिए। उसी प्रकार अगर जनपद में हानि हो रही है या जनपद को नुकसान पहुंच रहा है किसी एक ग्राम के कारण या गांव के कारण, तो उस जनपद या जिले की रक्षा के लिए उस गांव को छोड़ देना चाहिए। और उसी प्रकार अपने लिए, अपनी भलाई के लिए इस पृथ्वी को भी हमें त्याग देना चाहिए, अर्थात छोड़ देना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमें अधिक बड़ी चीज के लिए या अधिक लोगों के लिए कुछ का त्याग करना पड़ता है तो कर देना चाहिए। यानी किसी एक प्रिय के कारण यदि किसी ज्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है तो उस एक व्यक्ति को हमें छोड़ देना चाहिए, यानी ज्यादा की रक्षा के लिए कम वाले का त्याग कर देना चाहिए। अभी आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं, और आगे क्या कहते हैं विदुर जी। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अप्य अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो क्या कहते हैं इसमें, अब देखिएगा, आपको लगेगा कि मैडम एक शब्द कहाँ से ले रही हैं, एक कहाँ से, क्योंकि अन्वय श्लोक को लय देने के लिए, गति देने के लिए शब्दों को आगे पीछे किया जाता है, लेकिन जब उसका हम अर्थ निकालते हैं तो हमें शब्दों को क्रम में लगाकर रखना होता है, तभी अर्थ सही से निकल करके आता है। तो इसी वजह से मैं शब्द जहां से अन्वय के अनुसार आवश्यकता है उठा रही हूं। तो धर्म के सर्वस्वम, सर्व को अर्थात सार को, श्रूयताम सुनना चाहिए, धर्म के सार को श्रूयताम सुनना चाहिए, च और श्रुत्वा अपि सुनकर भी, अवधार्यताम धारण करना चाहिए। ये चाप्य अवधार्यताम है, इसे विच्छेद करेंगे तो चा जमा अपि जमा अवधार्यताम, आपके 3 शब्द बनेंगे। चा और श्रुत्वा सुनकर, अपि भी अवधार्यताम धारण करना चाहिए, आत्मनः अपने, प्रतिकूलानि प्रतिकूल अर्थात विपरीत, परेशान दूसरों के साथ, ना नहीं, समाचरित आचरण करना चाहिए। तो क्या कहते हैं इसमें महामंत्री विदुर कि जो धर्म का सार होता है उसे हमें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि ध्यान से सुनेंगे तभी हमें बात समझ में आएगी कि धर्म का जो सार यानी कुल निचोड़ जो है, सारा निष्कर्ष जो है वह क्या है, उसे सुनो। और सुनकर भी, ये नहीं इस कान से सुना इससे निकाल दिया, सुन करके उसे धारण करना चाहिए, अर्थात उसे अपने जीवन में हमें उतारना चाहिए, उतारना अर्थात उसका
पालन करना चाहिए, तभी तो धर्म के सुनने का या करने का हमें फायदा होता है। फिर उसके बाद जो हमें अपने प्रतिकूल अर्थात अपने विपरीत लगता है व्यवहार, ऐसा व्यवहार किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। क्यों? जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लग रहा तो वो दूसरों को कैसा अच्छा लगेगा। तो सोचिए, जो चीज हमारे लिए गलत है वह दूसरे व्यक्ति के लिए भी गलत है, तो ऐसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अब निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। न विश्वसेत विश्वसते विश्वस्ते नाति विश्वसेत विश्वासाद भयम उत्पन्नम मूल्यान्यापि निकृतंती। अब इसमें देखेंगे क्या कहते हैं विदुर जी कि विश्वसेत विश्वसनीय पर, इसे विच्छेद करेंगे, पहले शब्द बनेगा विश्वसेत अविश्वसते। अविश्वसते जो अविश्वसनीय हैं अर्थात जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसे अविश्वसनीय व्यक्ति पर नहीं विश्वसेत विश्वास करना चाहिए। विश्वस्ते और जो विश्वसनीय है, न अति न नहीं अति अत्यधिक विश्वसेत विश्वास करना चाहिए। क्योंकि विश्वासात विश्वास से उत्पन्न हुआ भयम भय मूल्यान्यपि मूल को भी जड़ को भी निकृतंती काट देता है। अब ये इसका शाब्दिक अर्थ था, एक बार मैं अपने शब्दों में इसको समझा देती हूँ कि जो व्यक्ति विश्वास करने योग्य है ही नहीं, उस व्यक्ति पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि पहले ही वो विश्वास के कार्य नहीं कर रहा है, फिर आप उस पर विश्वास कर लोगे तो निश्चित है कि वो बिल्कुल भी उस बात को पूरा नहीं करेगा और आपको धोखा देगा। उसी प्रकार यदि आप किसी पर विश्वास करते हैं तो उस पर भी अति विश्वास यानी जिसे कहते हैं अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास करिए लेकिन आंखें बंद करके पूरा विश्वास भी पूरी तरह से नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है, क्योंकि हम विश्वास कर रहे हैं और उसने हमें धोखा दे दिया, तो उससे जो उत्पन्न भय है, डर जो है, वह मूल को भी यानी जड़ को भी काट देता है। क्योंकि अंधा विश्वास करने पर सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा? उसका नाजायज फायदा उठाने लगेगा और एक दिन आपको बहुत बड़ी हानि दे सकता है, जिससे कि आपकी जड़ भी कट जाएगी अर्थात आपका समूल नाश हो सकता है। इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए, आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये इसका भावार्थ है। चलिए आगे देखते हैं और क्या कहते हैं महामंत्री। अक्रोधेन जयत क्रोधम असाधुम साधु न जयत जयत करदयम दानेन जयत सत्येन चानृतम। अक्रोधेन, क्रोध आप जानते हैं, क्रोध अर्थात गुस्सा, और अक्रोध यानी जहां गुस्सा ना हो। आ जो इसमें उपसर्ग लगा है यह निषेधात्मक है, जिसका हो जाएगा अक्रोध अर्थात गुस्सा ना करना। गुस्सा ना करना अर्थात शांति से। क्रोधम, क्रोध को, गुस्से को, जयेत जीतना चाहिए। अब इसे आप विच्छेद करेंगे तो होगा क्रोधम असाधुम। तो असाधुम, साधु कहते हैं सज्जन सदाचारी, और असाधु जो सदाचारी ना हो अर्थात क्या हो जाएगा? दुराचारी। दुराचारी या दुष्ट व्यक्ति को साधुना, साधुता से, सदाचार से जयेत जीतना चाहिए। करदयम, करदयम कहते हैं कंजूस, कंजूस को दानेन, दान से जयेत जीतना चाहिए। चा और अनृतम, अनृत कहते हैं झूठ, झूठ को सत्येन, सत्य से जयेत जीतना चाहिए। अब इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, एक बार भावार्थ मैं अपने शब्दों में बता देती हूँ। तो क्या कहना चाहते हैं इसमें विदुर कि जो व्यक्ति क्रोधी है उसे शांति के साथ जीतना चाहिए, अर्थात उससे शांति का व्यवहार करेंगे तो वह कुछ देर में ही क्रोध को छोड़ देगा। जब उसे पता चलेगा सामने वाला मेरे साथ क्रोध कर ही नहीं रहा, मेरे जैसा व्यवहार नहीं कर रहा, तो वो स्वयं ही थोड़ी देर में शांत हो जाएगा।
ऐसी कोई दुराचारी व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के साथ आप सदाचार का अच्छा व्यवहार करो तो वह थक करके, उसे पता है सामने वाले के साथ मैं कितना ही बुरा व्यवहार क्यों ना करूं, परंतु वह मेरे साथ वैसा नहीं करेगा जैसा मैंने उसके साथ किया है, तो वह भी थक करके अपने उस स्वभाव को छोड़ देगा, वह भी सदाचारी बन जाएगा। इसी प्रकार कंजूस का है कि कंजूस व्यक्ति को अपना धन बड़ा प्रिय होता है, लेकिन उसे जीतने के लिए क्या करना चाहिए, उसे दान देना शुरू कर दो तो उसे समझ आएगा भाई ये मेरा मित्र जो है, बार बार मित्र हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो सकता है परिवार में भी, तो बार बार आप उसे दान देना अर्थात गिफ्ट इत्यादि देना, जिसे आप कहते हैं उपहार देना, तो उसे बार बार देंगे, बेचारे को एक बार तो शर्म आएगी ही, भाई ये मुझे बार बार देते हैं कुछ ना कुछ, तो आज मैं भी दे ही दूं, ऐसा सोच के वह कंजूस व्यक्ति भी एक दिन दान करने लगेगा, देना सीख जाएगा। उसी प्रकार झूठे व्यक्ति की बात है। कोई झूठा व्यक्ति है, वो आपके सामने झूठ पर झूठ बोले जाता है, लेकिन आप उसके सामने सच्चाई का पालन करते रहो, सच बोलते रहो, सच बोलते रहो, तो वो भी थक करके उस झूठ को छोड़ देगा। भाई यहाँ हमारा चारा नहीं गलने वाला, या हमारी दाल नहीं गलने वाली, कोई चारा नहीं चलेगा हमारा, तो ये सोच करके वो भी अपने उस झूठ को छोड़ देगा और आपके साथ सच्चाई का पालन करने लगेगा। ये श्लोक का भावार्थ है। अब आगे देखते हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। वृत्त, वृत्त कहते हैं चरित्र को, तो वृत्त अर्थात चरित्र की यत्नेन, यत्न पूर्वक, संरक्षित, सुरक्षा करनी चाहिए। वित्त, वित्त कहते हैं धन, वृत्त चरित्र और वित्त धन, तो वित्तम धन, आयाति आता है, च और याति चला जाता है। वित्ततः धन के, क्षीणो, क्षीण अर्थात नष्ट होने पर, अक्षीणो नहीं, क्षीणो क्षीण अर्थात नष्ट, धन के नष्ट होने पर अक्षीण, कुछ भी क्षीण अर्थात नष्ट नहीं होता, तू परंतु वृत्तस्तः, वृत्त के, चरित्र के, हतो हतः, चरित्र के क्षीण हो जाने से हतो हतः मरे हुए के समान हो जाता है। कौन? मनुष्य। अब एक बार इसका मैं भावार्थ आपको समझा देती हूं। क्या कहते हैं इसमें महामंत्री विदुर की वृत्त अर्थात चरित्र की हमें यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि चरित्र मूल्यवान वस्तु है, अमूल्य है, और धन क्या होता है? वह तो, धन की कोई कीमत नहीं है, धन आता है चला जाता है, मनुष्य कभी कितना कमा लेता है, कभी उसे खर्च कर लेता है। तो लक्ष्मी कहते हैं ना, धन की देवी लक्ष्मी होती है, कि लक्ष्मी तो चलती फिरती रहती है। तो धन के आने या जाने से मनुष्य का कुछ भी नुकसान नहीं होता, बस होगा तो अमीर, नहीं होगा तो गरीब, इतना ही तो होगा। लेकिन जिस व्यक्ति का चरित्र नष्ट हो जाता है वह मरे हुए के समान है, क्योंकि धन तो एक बार चला गया दोबारा आ जाएगा, परंतु जिस व्यक्ति का एक बार चरित्र नष्ट हो गया वह वापस नहीं आएगा, और वह मनुष्य मरे हुए के समान माना जाता है, क्योंकि जिसका चरित्र नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है, ऐसा हमारे समाज में माना जाता है। और सत्य भी है, क्योंकि वह कितना भी बाद में धन दौलत कमा ले, कोई भी उसे पसंद नहीं करेगा, अपने साथ बैठाना नहीं चाहेगा कि यह व्यक्ति ऐसा है, इसने ऐसा कर्म किया था, इस कारण उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। अब ये निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं, और आगे क्या होता है। शीलम प्रधानम पुरुषे तदस्य इह प्रणश्यति न तस्य जीवितेनार्थो न धने न बंधुभिः। तो क्या बताया गया इस श्लोक में कि यह यहाँ इस पृथ्वी पर पुरुषे, पुरुष में, शीलम, शील अर्थात सद्व्यवहार, प्रधानम प्रधान है, मुख्य है, तद यस्य, तद वह यानी शील,
यस्य जिसका प्रणश्यति नष्ट हो जाता है, तस्य उसके जीवितेन जीवित रहने से, न धनेन न धन से, न बंधुभिः ना ही बंधुओं से अर्थात भाईचारे से या परिवार के सदस्यों से, अर्थो लाभ है अर्थात प्रयोजन है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। एक बार मैं इसको आपको अपने शब्दों में समझा देती हूँ कि इस पृथ्वी पर जितने भी पुरुष हैं उन पुरुषों में किस चीज की प्रधानता है? शील की। शील की यानी सद्व्यवहार की, नैतिक आचरण की, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो सद व्यवहार मनुष्य का प्रधान है, मुख्य है, वही सर्वश्रेष्ठ चीज है उसकी। और यदि वही उसका नष्ट हो जाता है, यानी सद्व्यवहार उसमें नहीं रहता है, वह दुष्चरित बन जाता है, दुर्व्यवहारी बन जाता है, तो उस व्यक्ति के इस पृथ्वी पर जीवित रहने से भी कोई लाभ नहीं है, उसके धनवान होने से भी कोई लाभ नहीं है, और उसके भाईचारे भाई बंधुओं से भी कोई लाभ नहीं है। अर्थात उसकी ये सारी चीजें व्यर्थ है, वह मरे हुए के समान है। उस व्यक्ति से निर्धन कुछ नहीं है, कोई नहीं है, ना ही उसका कोई भाई बंधु अपना रह जाता है। जब उसका सदाचरण समाप्त हो जाता है, वह मृत समान है, उसके जीवन का कोई लाभ नहीं है। ये इसमें बताने का प्रयास किया गया है। अब उसके बाद आगे देखते हैं। दिवसेन एव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम वसेत, अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षः सुखम वसेत। तो इसमें क्या बताते हैं विदुर जी कि दिवसेन एव दिन में ही, तत्कुर्यात् तत् वह कुर्यात् कर लेना चाहिए, येन जिससे, रात्रौ रात्रि में, सुखम सुखपूर्वक वसेत रह सकें अर्थात सो सकें। अष्टमासेन, अष्ट कहते हैं 8, मास कहते हैं महीना, तो अष्टमासेन 8 महीने में, तत्कुर्याद वह कर लेना चाहिए, येन जिससे, वर्षा वर्षा ऋतु, सुखम सुख से वसेत रह सकें। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है। एक बार भावार्थ समझ लेते हैं। तो इसमें क्या बताना चाहते हैं विदुर कि हमें दिन में ही वह काम निपटा लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, जिससे कि हम रात्रि में सुखपूर्वक सो सकें। क्योंकि हमने दिन भर काम नहीं किया तो वह पड़ा रह जाएगा और रात्रि में मस्तिष्क में वही चलता रहेगा कि ये काम हमारा रह गया, ये रह गया, अगली सुबह दिक्कत होगी। उसी प्रकार 8 महीने पहले क्या होता था, वर्षा ऋतु के समय सारे मार्ग बंद हो जाते थे वर्षा के कारण, क्योंकि कच्चे मार्ग होते थे, नदियां उफान पर आ जाती थी। तो वर्षा का जो समय होता है, साल में 12 महीने होते हैं, तो 4-4 महीनों में बटा होता है हमारा जो पूरा वर्ष है ऋतुओं के अनुसार। 4 महीना ग्रीष्म ऋतु, 4 महीने शीत ऋतु और 4 महीने वर्षा ऋतु। तो 8 महीने बचे, तो 8 महीनों में हमें वह सारा काम कर लेना चाहिए कि वर्षा ऋतु में हम सुखपूर्वक अपने घरों में रह सकें। क्योंकि पूरे साल का अनाज, खाना और जितनी भी आवश्यकता की वस्तु हैं वो सारी पहले व्यक्ति इकट्ठा करके रख लेते थे कि वर्षा ऋतु आने पर मार्ग बंद हो जाएंगे, आने जाने में दिक्कत होगी, तो वस्तु मिलना भी आसान नहीं रहेगा। तो वो पहले उन 8 महीनों में सारा सामान अपना इकट्ठा करके रख लेते थे। तो ये इस श्लोक का मतलब है, यानी हमें जो भी काम है हमारा समय पर पूरा कर लेना चाहिए, फिर ऐसा ना हो समय निकल जाने पर बाद में पछताना पड़े। ये इसका कहने का तात्पर्य है। अब आगे देखते हैं। पूर्वे वयसि तत्कुर्यात् येन वृद्धम सुखम वसेत, यावत् जीवनेन तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखम वसेत। तो क्या कहते हैं इसमें विदुर जी की पूर्वे वयसी, पूर्व कहते हैं पहले, वयसी आयु, पूर्व की आयु में या पहली आयु में, तत्कुर्याद वह कर लेना चाहिए, येन जिससे, वृद्धा वृद्धा यानी बुढ़ापा, बुढ़ापे में
सुखम सुखपूर्वक वसेत रह सकें, बस सकें। और यावत जीवन, यावत पूर्ण जीवन में, यावत जीवन यानी संपूर्ण जीवन में, पूरे जीवन में, तत् वह कुर्याद कर लेना चाहिए, ये जिससे प्रेत्य कहते हैं मरने के पश्चात, मरने पर सुखम सुखपूर्वक वसेत रह सकें। तो इसका भावार्थ देखते हैं एक बार कि जो पूर्व की आयु है, 3 आयु होती है हमारी, एक बाल्यावस्था, दूसरी युवावस्था और तीसरी होती है वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था में क्या होता है, मनुष्य का शरीर कमजोर हो जाता है, वह कमाने लायक नहीं रहता। तो उस वृद्धत्व को संभालने के लिए जो पहले की 2 आयु हैं, उनमें हमें वो काम करने चाहिए कि बुढ़ापा हमारा आराम से गुजर सके। जैसे बाल्यावस्था में पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए और युवावस्था में हमें अपनी नौकरी इत्यादि कर लेनी चाहिए, या जो भी व्यवसाय हमें करना है उसे कर लेना चाहिए, और इतना धन एकत्र कर लेना चाहिए कि बुढ़ापे में आपको दूसरे के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, क्योंकि उस समय शरीर में जान नहीं होगी तो कहाँ से कमाएंगे, और नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से। तो अपना बुढ़ापा सुधारने के लिए हमें पूर्व के 2 जन्मों में, पूर्व की 2 आयु में वो काम करने चाहिए जिससे कि हमें बाद की अवस्था में सुख मिले। और यावत जीवन, जीवन भर, पूरे जीवन हमें तत्कुर्याद वह करना चाहिए जिससे कि मृत्यु के पश्चात हम सुखपूर्वक रह सकें। हम मृत्यु के पश्चात सुखपूर्वक कैसे रहेंगे, अर्थात हमने ऐसे पुण्य कर्म किए होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे कि मृत्यु के पश्चात हमें अच्छा स्थान मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो। तो हमें ऐसे ही कर्म करने चाहिए, ये इसमें बताना चाहते हैं विदुर जी। अब आगे देखते हैं। सुवर्ण पुष्पां पृथ्वीं चिन्वन्ति पुरुषा स्त्रियः शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्। अब इस पर ऐसे 3 व्यक्तियों के बारे में बताया गया है जो इस पृथ्वी पर अच्छा जीवन जीना जानते हैं। वो कैसे कैसे होते हैं। सुवर्ण पुष्पाम, सुवर्ण, सुवर्ण कहते हैं सोने जैसे, पुष्पाम पुष्प वाली, पृथ्वी पर, पुरुषः त्रयः, 3 पुरुषः पुरुष, चिन्वन्ति चुनते हैं। तो पुष्प जैसी नहीं, स्वर्ण के, सोने के पुष्प जैसी पृथ्वी को 3 पुरुषः पुरुष चिन्वन्ति चुनते हैं। कैसे चुनते हैं, कौन कौन से हैं वो पुरुष? शूरः च, शूर यानी पराक्रमी, कृत विद्यश्च, च और कृत कर लिया है विद्या, विद्या को जिसने क्या प्राप्त, जिसने विद्या को प्राप्त कर लिया है, अर्थात विद्यावान। यह चा, या जो चा और जो जानाती जानता है, सेवितुम सेवा करना। ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। एक बार भावार्थ में अपने शब्दों में बता देती हूँ कि क्या कहते हैं इसमें महामंत्री विदुर कि इस पृथ्वी पर, पृथ्वी कैसी है, सोने के पुष्पों के समान है, यानी बड़ी ही सुंदर ये पृथ्वी है, धनवान, धन से युक्त है, सोने के पुष्प इसीलिए कहा है, और सुंदर भी है। तो 3 तरह के जो पुरुष होते हैं वो इस पृथ्वी को चुनते हैं। चुनने से तात्पर्य यहाँ अर्थात यहाँ सुख प्राप्त करते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 तरह के पुरुष जो इस सोने जैसी पृथ्वी पर, सोने के पुष्प जैसी पृथ्वी पर सुख प्राप्त करते हैं? एक तो शूर, शूर अर्थात जो पराक्रमी होते हैं वही इस पृथ्वी का सुख भोगते हैं, और जो विद्यावान होते हैं वे विद्या से संपन्न विद्वान लोग ही इस पृथ्वी पर सुख उठाते हैं। और एक तीसरे वो व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की सेवा करना जानते हैं। तो इस तरह के ये 3 प्रकार के पुरुष हैं जो इस पृथ्वी का सुख या आनंद लेते हैं अपने कर्मों के माध्यम से। ये वाला श्लोक भी पूरा हुआ। आगे देखते हैं। अर्थागमो नित्यम आरोगिता च प्रिया च भार्य प्रियवादिनी च वयश्च वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड जीव लोकस्य सुखानि राजन।
राजन ही राजा अर्थागमो नित्यम, नित्यम प्रतिदिन, अर्थ धन का आगम आना, प्रतिदिन धन का आगमन, चा और अरोगिता, रोग आप जानते बीमारी, और अरोग यानी जहां रोग अर्थात बीमारी ना हो, अर्थात निरोगिता या स्वास्थ्य। चा और प्रिया भार्या, प्रिया भार्या कहते हैं पत्नी, प्रिय पत्नी, चा और प्रिय मीठा, वादिनी बोलने वाली, मीठा बोलने वाली क्या, वाणी, जिनकी वाणी मीठा बोलती है। चा और वश्य, वश में रहने वाला, पुत्रो पुत्र, चा और अर्थकरी, अर्थ कहते हैं धन, करी करने वाली अर्थात देने वाली विद्या, और धन देने वाली विद्या। षड छह, जीवलोकस्य, जीव कहते हैं इस पृथ्वी लोक को, क्यों, जितने भी जीवित प्राणी हैं सभी पृथ्वी पर होते हैं, तो इसलिए पृथ्वी को जीवलोक भी कहते हैं। तो जीवलोकस्य, जीवलोक के सुखानी सुख हैं। तो 6 तरह के उन्होंने सुख बताए हैं। तो राजा को संबोधित करते हुए विदुर कहते हैं कि राजन ही राजा, यहां पर नित्य तो धन का आगमन आना, अर्थात धन प्रतिदिन आए व्यक्ति के पास, और क्या हो, वह निरोगी काया वाला हो, स्वस्थ हो, और जिसकी पत्नी प्रिया होती है, उसे प्रिय होती है अपने पति को, और जिसकी वाणी प्रिय बोलने वाली होती है, मीठा बोलने वाली होती है, जिस मनुष्य का पुत्र जो है उसके वश में होता है अर्थात आज्ञाकारी होता है, और उस व्यक्ति ने जिसने विद्या प्राप्त की है, कैसी विद्या है, जो अर्थकरी है, अर्थात उसे अर्थ प्रदान कराने वाली है, धन दिलवाने वाली है। ऐसी जो ये 6 चीजें हैं इस पृथ्वी लोक पर उस मनुष्य के सुख हैं। जिसके पास ये 6 चीजें होती हैं वह इस संसार का सबसे सुखी मनुष्य होता है। ऐसा इसमें विदुर कह रहे हैं, समझा रहे हैं राजा धृतराष्ट्र को। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी वजह से कोई चीज आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।